श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो, आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा घनी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहां करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहां भी नहीं भूली जा रही, और हम यहां खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोज रहे हैं, लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, इतना ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते। वो उनका एक का इरादा हो है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर में फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता, इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से, धीरे धीरे, और वो जवानदार है, नोख है देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज कंपलसरी है। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे नहीं, तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इस दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से।
और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे तो उसके पास वो समर्थ थे और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और ये कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो नहीं हो, आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो, एक उस मंत्र बताते तो पहले अपन बन दे, लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं। ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति की कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं, और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंत्र करके जब लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव ये कि भगवान की सच्चा यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं, या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं, या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं, और उनके सभी सुख होता जा रहा है। तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा है। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था उन पे,
एक विशेष हृदय से प्रेम था इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जौन सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी बनाई, भगवान ने मौज कर दी। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के है ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। ये हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे, और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कहर टूट गया, उनके एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उनसे उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है और हमारे को सारे सुख मिल रहे। तो अब परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन है, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति कराया करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूँ भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली, मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज, और बेटा वो फाइनेंसर, जो कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, कुछ सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद अखबारों में छपया, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का एक पुत्र, 2 पुत्र इकट्ठे नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे होगी इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से, जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पर गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी उसका पैर स्लिप गया, ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए।
3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहाँ गया वो सुख? वो साधना करते करते ऋषि के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जितना जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति ना बदल सकती ना बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस धर्म यज्ञ की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म नहीं, यानी दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तू ज्ञान सुने और ज्ञान सुन के फिर धार्मिक अनुष्ठान कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहाँ सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऋषि भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास ने इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, ये ज्ञान सुना ही था, ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और नाम यानी जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और कुछ उस संडे का दिन था, उसको कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के। और वहाँ मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया, फुटपाथ पर कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उस कोठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए
यहाँ की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक है। बस हमने यहां मान रहा कि हम इस बार नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वारे। यहाँ तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रही, इसने बैठे हो ना, तड़ सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है, और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और एमपी एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहां थे, मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी, और उन जितने भी वो बैठे थे एमपी मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी। और कहां गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहां रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो यहाँ का, पी कर बैठ के काल की भांग। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं, या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया, हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा, फलान करूंगा। अब गधा बनकर कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना, तो आप भक्ति कर सकते। क्यों? भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सरते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो अन्न उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्मा एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी टकरा गए टैंकर तय, वो उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, सैटरडे सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सज्ञान ने, और हम नाच गए। हम समाज को देखकर बकवाद करने लगे। इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जाए, और हम कैसे फुल्ले फिर रहे, तो बगैर ज्ञान के बाद बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो। ये बकवाद गणी करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। अब जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ के सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हमने अपने ही अकल से, अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे। और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान लेंगे तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया,
विवाह किया उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी। वहां से जब वो सागर मंथन हुआ वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति, घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से शंकर जी का, हक जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति, हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिससे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक ना पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। और किस्मत पर पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग्य में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे सिर पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो ना हमारे भाग्य में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज वो जरूर देगा यू, और जो हमारे भाग्य में बुरा होगा कर्म उसने काटेगा। तो भगवान को इसलिए खोजा करते कि हमारे 2-3 ताप भी कटें, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटे, तभी हम भक्ति करें।